आज यदि हम भी अपने परिवार में, हो सकता है कि अपने परिवार में अपने सास से नहीं पट रही है, हो सकता है कि अपने घर में और किसी से नहीं पट रही है, आप उस परिस्थिति से ऊपर जाकर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए सब चीजें सहने को तैयार हूं। और यदि आपकी और मेरी सोच ऐसी हो जाए कि आप देखना कि परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस करेगा, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके उत्तर आप पा लेंगे। रीजन यही है कि अपनी परिस्थिति को, अपने लाइफ को डिक्टेट करने मत दीजिए। पौल और सिलास के जीवन में भी ऐसा ही था। पौल और सिलास की लाइफ ठीक नहीं थी उस बंदी गृह में, परंतु वो जो परिस्थिति थी उसके ऊपर आकर उन्होंने आराधना करना ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके लाइफ में किया। मेरे प्रिय, यदि आप भला करना चाहते हैं और आप नहीं कर रहे, एक बहुत बड़े धोखे में है। नोहा के विषय में एक बात को मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर यहोवा खुद कहता है कि इसके जैसा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं है, इसके जैसा व्यक्ति कोई नहीं है पृथ्वी पर। सो ऐसा क्या हो गया कि नोहा के लाइफ में उसकी परिस्थिति बिगड़ गई और बाइबल कहती है कि वो अपने घर के अंदर नग्न अवस्था में पाया गया, उसके कपड़े उतर गए और वो अपने टेंट के अंदर नग्न पाया गया। उसकी ये परिस्थिति ठीक नहीं है और उसका रीजन क्या है मैं बताऊं आपको कि वो ऐसे परिस्थिति में आ गया। उसका रीजन एक ही है कि वो जिस दाख की बारी में, अंगूर की बारी में था, अंगूर को खाना था, लेकिन उसने उसको पीना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और पीते कैसे है पता है? पीते कैसे है? उस अंगूर को बांध के सड़ा देते हैं और वो अच्छे अंगूर खाने के बजाय उसको सड़े हुए अंगूर खाना और पीना ज्यादा इंपॉर्टेंस लगा। जिस चीज को जैसे करना है वैसे ही करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि बाल को किनाए मेरे पास आओ। अपने ज्ञान और बुद्धि को लेकर उस यीशु के पास नहीं जा पाएंगे। हमको एक बच्चा बनकर उसके पास जाना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा आई एम रेडी लॉर्ड। आप जो बोलेंगे, आप जो बोलेंगे। मैं अपने मसीह लोगों में, ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है। मैं भुसावल में एक परिवार में हाउस विजिट के लिए गया था, अपने चर्च से नहीं तो प्रॉब्लम है। और जब मैं उस परिवार में गया और मैं चर्च गया तो 5 लोग बैठकर एक बड़े चार्ट के ऊपर लिखना शुरू कर रहे। मैं तो वो इतने बिजी थे कि इवन मेरा वहां पर जाना भी वो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई अननोन जगह पे चले गए। और जब मैं वहां पर जाने के बाद में मैं बोला कि भाई क्या हुआ, कुछ बिजी है क्या? तो वो बोले हाँ थोड़ा 10 मिनट रुक जाओ। मैं बोला ठीक है। 10 मिनट के बाद में मैं देखा कि वो कुछ लिख रहे थे। मैं सोचा कि गहन मेडिटेशन होगा, मैं भी जाकर बाजू कर रहा है। और फिर मैं देखा ये तो कुछ अजीब सी चीज लग रही है। और मैंने बोला ये क्या कर रहे हैं भैया? आपको आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े निकाल रहे हैं। ओके, मैंने बोला भैया ये बाइबल से आधारित नहीं, ये परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला था। 10 मिनट के बाद में बात करेंगे, रुको जा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई मोबाइल और अमोनाइट के बारे में नहीं, मसीह के बारे में बता, क्रिश्चियन, और वो भी गुस्सा हो गया। 10 मिनट के बाद में मुझे बोले ब्रदर मुझे पता है आप प्रार्थना करने आए, तो सुनो, उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम को यही चीज बताया था कि तुझे मेहनत करना पड़ेगा, उसमें का पूरा पसीना लाना पड़ेगा खाने के लिए। तो मैंने बोला इसका मतलब क्या है? एक साल के आंकड़े हम का क्या समझेगा? एक साल के आंकड़े हम निकालते हैं और तब जाकर बताते हैं कि सत्य में ये आएगा। दिन भर हम लोग काम करते हैं तब जाकर हमको ये पता चलता है। मैंने बोला
नए रेवलेशन। ज्ञानियों की कमी नहीं है। आपके पास में 8 घंटे थे, आपने वेस्ट कर लिए। आप देखना वो घंटों घंटों का हिसाब परमेश्वर लेके जा रहा है, और आपके पास में जगह नहीं होगी बचने के लिए, क्योंकि सब चीजें स्क्रीन पर बताएगा कि आप बोलेंगे टाइम नहीं था, वो बताएगा देखो कितना मेडिटेट कर रहे हैं। परमेश्वर की ब्लेसिंग कहीं और, आप लेना कहीं और से जा रहे हैं। क्या वाकई में हमारी लाइफ ऐसी ही है? मेरे प्रियो, याद रखिए परमेश्वर की ब्लेसिंग परमेश्वर के हाथ में है, कहीं और से नहीं आएगी, उसी से मांगना पड़ेगा, उसी के पास चाबी है। एक ही प्रार्थना करता था, प्रभु शैतान इनको 70 तक का हाथ भी न लगाने पाए। इसलिए नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे, इसलिए क्योंकि आपका वायदा पक्का है। शैतान आपके वायदे के ऊपर नहीं आ पाएगा, चाहे परेशानी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम फेथफुल रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देरी नहीं होगी, अब यीशु बादलों पर भी आ जाएगा। प्रार्थना ये कर रहा हूं कि प्रभु हम चाहते कि सभी की सभी हम बादलों पर पाए जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करना सीख। अगर मैं ऐसा बोलूं कि अब बहुत जल्दी रैप्चर होगा, कई लोग बोलेंगे हाँ 100 साल नहीं आएगा, 100 साल यीशु में आएगा। बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, परंतु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु बस अब आ जाना, और हम तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। क्या हम ऐसे फेथफुल रह सकते हैं बच्चों की नहीं, ज्यादा दिमाग न लगाए। प्रभु इन वचनों पर मैं यकीन करता हूं, और आपने जो काम दिया है, हो सकता है कि इस चेयर को साफ करने का आपको काम किया है, इस कदर साफ करिए जवानों कि आपका चेहरा दिखे। इससे नहीं कि आपको आपका चेहरा देखना है, लेकिन जिस समय यीशु आएगा वो बोलेगा कि जो छोटे में जो काम तुझे दिया था तू फेथफुल था, अब मैं चाहता हूं कि स्वर्ग का अधिकारी तू बन जा, अब लोगों के मध्य में तू अव्वल स्थान पर आ जा, इसलिए क्योंकि तू छोटे में फेथफुल था। क्या हम छोटे में फेथफुल है या हम बड़े में फेथफुल होना चाहते हैं? एक रीजन आपको मैं बताना चाहता हूं। इसहाक की वाइफ का नाम क्या था? आंटी को सब पता है, हमारा आंटी को नहीं, आंटी की नहीं सुनी। क्या नाम था? रिबेका की लाइफ में मिराकल क्यों आया, कोई बता सके? बोलिए, कोई बता पाएगा कि उसकी लाइफ में ब्रेक थ्रू क्यों आया? उसका एक रीजन था, और वो रीजन क्या था पता है? कि उसको जो काम दिया गया था, हो सकता है कि मेरी बहनों आपको बर्तन धोने का काम दिया जाए, आनंद के साथ करें, ऐसा चमकाइए, ऐसा घर धोने का काम ये ना, इस कदर चमकाई कि कोई आए तो गिरना चाहिए, लेकिन चमकाना जरूर है। सोचो रिबेका थी, उसको एक काम दिया गया था, वो क्या काम था? उसके पिता के द्वारा पानी कहां से लाना है? अब थोड़ा 2 हंडे भरने के लिए घर में हंडों की आवाज आती है, मिस कर लेता दूसरा पुलिस का है, हाँ मिस का तुम्हारा तब कौन आ गया था। लेकिन वो जो रिबेका थी, उसको ये काम दिया गया था कि क्या करना है। अब वो उसके काम में फेथफुल थी, और ये जो प्रार्थना कर रहा था, जिसको अब्राहम ने भेजा, उसकी भी यही प्रार्थना थी, और उसकी प्रार्थना क्या थी? जो मुझे अगर एक ऊंट का बच्चा होता तो मैं समझ भी सकता प्लीज,
अगर आपके घर में 10 जन अगर आ जाए ना, 10 कोई मेहमान आ जाए और अगर आपको बोले आज 10 दिन का खाना बनाना, मिसाल नहीं देते, 10 ऊँट है, ऊँट मैं समझ नहीं सकता कि ऊँट को पानी कैसे पिलाया जा सकता है, 10 ऊँट और वो रिबेका वैसी मटके से लेके बोलती तुझे प्यास लगी ना, मैं तुझे पिलाऊंगी और साथ में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। वो अपने काम में फेथफुल थी क्योंकि उसका काम ही था पानी निकालना, और वो भी कहीं और से हैंडपंप से। अभी तो अपने पास में मशीन है, एक बटन दबाओ तो बाहर एक पाइप भी दे देता है ऐसे, ये लो पाइप डाल देना। लेकिन उस समय पाइप और मशीन नहीं थी प्रियो, वो उसको कुएं से निकाल कर, कैसे निकालना था, मटके से, और वो ऐसा खींचकर रस्सी से, और उसके बाद में ऊँटों को भी पिलाना। ब्लेसिंग इतनी आसान नहीं है, लेकिन आपको जो काम दिया गया है, यदि आप फेथफुल है, आप देखना कहीं सुनहरे अक्षरों में आपका भी नाम लिखा जाएगा। केवल एक ही रीजन से, यदि आप और मैं फेथफुल हो जाए। चर्च के लिए फेथफुल रहिए, चर्च के लिए फेथफुल रहिए। आइए, अगर आपके पास में समय है, आइए और बोला कि मैं चर्च को कैसे साफ कर सकता हूँ। आप देखना कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, और आप जहां पर साफ सफाई कर रहे थे, आपको परमेश्वर सामने खड़ा कर देगा और बोलेगा वहां पर तू फेथफुल था ना, इसलिए आपने तुझे यहाँ पर दिया। क्या वाकई में हम फेथफुल होना चाहते हैं? यदि हम फेथफुल हो जाएंगे मेरे प्रिय, हमारे परिवार की लाइफ पर हमारी लाइफ, हमारे परिवार में सभी ब्लेसिंग्स। कई लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु एक लेवल ऊपर नहीं जा रहे। अब तो ऐसा हो गया है कि हम वहीं पर सेटिस्फाइड हो गए, नहीं, इस बात की सेवा है। परमेश्वर आपकी सेवा को बढ़ाना चाहता है, आपके कार्यों को बढ़ाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप फेथफुल रहना चाहेंगे? अब्राहम अपने बच्चे को मारने तक का फेथफुल था। प्रभु मेरे बच्चे को ले लो, और मैं आपको चाहता हूं। ये पागल पर आपके और मुझे परमेश्वर देखना चाहता है। शायद कोई मुझे देख नहीं रहा जब मैं सो रहा हूं, मैं ओढ़ कर सो रहा हूं, और ओढ़ने के बाद में मोबाइल में चालू है, शायद कोई नहीं देख रहा। और हम क्या देख रहे हैं वो भी हम झूठ बोल देंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसा है, कोई ये बोलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोगों के मोबाइल पर वो ऐसा करके क्या करके, अगर तुमने लॉक लगाया है, बहुत ऐसा करके ऐसा लगाते हैं कि पूछो, और वो भी घर में। मेरी वाइफ भी देखना चाहिए, मेरे बच्चे भी देखना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है कि आपकी वाइफ और आपके बच्चे नहीं शेयर? किससे डर है आपको? वो जो ऊपर वाला है ना, उसके पास सब क्यूआर के आंसर है, वो सब चीजें बड़े स्क्रीन पर सब आप ही के वाइफ के सामने। जब मेरा समय आएगा ना वहां पर, तो मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, उनको पहले लाएगा और बोलेगा ये जितना ढोंग कर रहा था पहले देखो। आज हम मसीह में, ये गट्स नहीं है, ये ताकत नहीं है, ये प्रार्थना करने की कि प्रभु मेरे बच्चे को मेरी जैसा बनाना। ताकत ही नहीं है, मुझसे बेहतर ही बोलेंगे, मुझसे बेहतर, मेरे जैसा नहीं। आज ये प्रार्थना करना सीखे कि प्रभु मेरा बच्चा मेरे जैसा बन जाए। ये ताकत होना चाहिए। किसको फेस करने जा रहे हैं? हम कोई पास्टर को या कोई कलीसिया को फेस नहीं कर रहे, हम परमेश्वर यहोवा को देखने वाले, और वो हमारे बातों को, हमारे कामों को जज करेगा। क्या हम तैयार हैं? शायद हो सकता है कि हम फेल हो जाए, हो सकता है कि हमारा जिंदगी बना की वजह से हम सब चीजें छोड़ दिया हो। आपके और मेरे पास में फिर भी मौका है। वो जो स्वामी है ना, वो बहुत ही फेथफुल। पहला यूहन्ना
9वां पद, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9वां पद। यदि हम अपने पापों को मान लें हाँ, तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सुनिए, वो भी विश्वास योग्य है, लेकिन कंडीशन एक है कि हमको मानना पड़ेगा, प्रभु मैं कमजोर हूं, मुझे ताकत की जरूरत है, घर का जो बर्डन है वो मैं नहीं संभाल पा रही, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, मुझे आपका हाथ चाहिए। और बाइबल बताती है वो विश्वास योग्य है, वो हमारी सहायता, हमारे सभी अधर्मों को मिटाने को तैयार है। हो सकता है कि हम गलत चीजों में थे, लेकिन आज भी मौका है, यदि हम आज भी बोले उसको कि प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, वो तैयार है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आप लोगों को इधर शायद आप इस वर्ड के नॉलेज में और भी कितने अपडेटेड है, पर याद रखो कल के 22 तारीख को यदि सब चीजें सही है तो इजराइल में 3000 साल में पहली बार बलि होने जा रहा है मंदिर, और ये इस बलि के लिए कई सालों से 3000 साल हो गए उसके लिए रुके हुए थे। ईरान जो अटैक कर रहा है इसीलिए ये बलि ना हो, जैसे ही ये कल के दिन बलि होगी तीसरे मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, हमारा यीशु आने जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि 1000 साल बाद आएगा, मैं बता रहा हूं कि कभी भी आपके और मेरे रहते हुए यीशु हम देखने जाए, क्या तैयार है उसके साथ में स्वर्ग में जाने के, बादलों में जाने? यदि नहीं है, यही समय है कि हम अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को माने और उस परमेश्वर से कहें, बल कीजिए प्रभु, बल कीजिए, मैं सामर्थ्य चाहता हूं क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे आपकी जरूरत है। यदि आप आएंगे तो मैं चल पाऊंगा, मेरी मिनिस्ट्री में कर पाऊंगा, घर चला पाऊंगा, आपकी सेवा कर पाऊंगा। मैं मेरे खुद से कुछ नहीं कर सकता, यदि आप मेरी सहायता करें। प्रभु, मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। एक बात को याद रखिए, उड़ाऊ पुत्र कई दूर चल गया था, लेकिन जैसे ही इसने अपने दिमाग में सोचा, अपना दिमाग आपे में आया और उसने अपनी राय को यूटर्न लिया। जैसे ही उसने यूटर्न लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका बाप वहां पर वेट कर रहा था उसको स्वीकार करने के लिए। यदि आज भी हम इस समय बस अपने लाइफ से यूटर्न, प्रभु यूटर्न करा, अब मैं समझा कि मुझे क्या करना है। आप देखना वो दूर से खड़ा हुआ, हाथ फैला कर वो कहेगा कि मेरे बेटे आ जा, आज शाम को हम एक बहुत बड़ी जेवनात करने जा रहे हैं। क्या आप उस बड़ी जेवनात के में आने का जो मेन पर्सन वो बनना चाहते हैं? मैं तो बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं बलटता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि अब की बार जब आप मेरे हाथों में रिंग दे, इसके साथ में मैं फेथफुल रहना चाहता हूँ। अब की बार जब आप मुझे कपड़े दे, मैं उसके साथ में फेथफुल होना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब मैं फेथफुल होऊंगा, प्रभु आप मेरी सहायता करेंगे, आप मुझे ब्लेस करेंगे। अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है। क्या आप उसके प्यार को पाना चाहें? अभी भी 5 ही मिनट बचा है, हम समय पर रुक रहे हैं। हो सकता है 5 मिनट आपकी लाइफ को बदल दे।
वो आपसे प्यार करता है प्रियो, चाहे कैसी उम्र से प्यार नहीं क्यों ना, वो तैयार है, वो तैयार है, वो तैयार है हमको लेने के लिए। Yes, Lord. उस प्यार को आप नहीं समझ पाएंगे प्रियो। जब हम पापी थे उस समय उसने अपना अनुग्रह हमारे जीवन पर दिया। मेरे बाप ने उसके प्यार के मध्य में आने की कोशिश भी करी हो, तो भी उसके प्यार ने मेरे पापों को हटा दिया। उसके प्यार को नहीं समझ पाएंगे, उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे। वो आपसे, आपके परिवार से, आपकी योजनाओं से भी उत्तम योजनाओं को वो देना चाहता है, इतना प्यार करता है। आपके परिवार में शांति देना चाहता है, उसकी ब्लेसिंग देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु हमें फेथफुल रहना सिखाइए खुदा। अपने कलीसिया से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने कामों से, आपने जो कुछ हमें दिया उससे हम फेथफुल होना चाहते हैं खुदा। क्योंकि पिता बरकते हैं मेरे खुदा कि क्या हम छोटी बातों में फेथफुल थे क्या, और तब जाकर आप हमें बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ वचन के लिए मेरे खुदा, जो आपने सिखाया है। हमारा जीवन बदल जाए खुदा, हम फेथफुल बन जाए, और प्रभु आपका हाथ को हम देखने पाए। पिता आप ऐसा करने जा रहे हैं, एक कलीसिया को आपके हाथों में देता हूं। कई नए लोग मेरे खुदा नई तरीके से आपको समझे, और प्रभु आपकी आशीषों के हकदार हो जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु की जिंदगी उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सच्चे दिल से। आमीन।